29 मार्च से 3 जून तक का समय। आने वाले 2.5 वर्षों में बड़ा परिवर्तन। गुरु के घर में शनि की दस्तक, शनि दंडाधिकारी की चाल में बदलाव, सूर्य पुत्र छाया के लाल शनि की दृष्टि, उतरते और चढ़ती ढैया 7.5 का असर, शनि महाराज का महाराशि परिवर्तन, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, शनि सिद्ध प्राचीन मंदिर से लेकर हाजिर है शनि का महाराशि परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य मेंगी जी। मेंगी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027 तक ये समय आज आप कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यही वो समय होगा जब शनि की चाल में बड़ा परिवर्तन होगा। 29 मार्च से शनि अपने घर से निकलकर देवगुरु बृहस्पति यानी कि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, और ऐसे में शनि का यही महाराशि परिवर्तन मिथुन राशि, मिथुन लगन वाले जातकों की जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है, किस तरह से आपको आर्थिक लाभ या हानि दिखा सकता है, आपको तरक्की भी करा सकता है, कहाँ आपके लिए शनि महाराज खुद चैलेंज बनकर खड़े हो सकते हैं। तो 2.5 वर्षों का ये समय, शनि का महाराशि परिवर्तन और मिथुन राशि, मिथुन लगन, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले मैं जी शनि महाराज की चौखट से शनि के इस गोचर के बारे में जानना चाहूंगी। जी देखिए, बिल्कुल देखिए दर्शकों, शनि देव जब जब गोचर करते हैं तो ना सिर्फ हमारे ऊपर असर पड़ता है, देश दुनिया पे, राजनीति पे इसका बड़ा असर देखा जाता है। क्योंकि शनिदेव अभी तक कुंभ राशि में थे और 29 मार्च को, जैसे आपने बताया, कि शनिदेव जो है जल तत्व की राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। तो मीन राशि में आने से शनिदेव के फलों में गंभीरता आएगी और वहां पर शनिदेव जो है राहु के साथ युति करेंगे कम से कम 18 मई तक। तो ये इसके बारे में एक अलग से आपको बताएंगे, शॉर्ट पीरियड का वीडियो है। लेकिन आज जो चर्चा है 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक शनिदेव का मीन राशि में रहना क्या कुछ आपको लाभ देगा, क्या सावधानियां रखनी है, इसके बारे में जानकारी देंगे। और शनिदेव जब जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका असर जो है कविता जी तकरीबन 4-5 महीने पहले ही दिखाना शुरू कर देते हैं। यानी कि परेशानियां थोड़ी थोड़ी पहले से आने लगती हैं, रिलैक्स पहले से ही मिलने लगता है, और जब यह परिवर्तन होता है तो उसके बाद तुरंत आप बड़ा घटनाक्रम देखते हैं। देश दुनिया में उथल पुथल मचती है। जिन राज्यों, जिन देश, जिन प्रदेश के लिए ये गोचर अशुभ रहता है वहां परेशानियां बढ़ती हैं, और जिनके लिए शुभ रहता है वहां शनिदेव जो है कर्म फलदाता तेजी से आपके कहना चाहिए शुभ फलों की वृद्धि कर देते हैं। चर्चा आज मिथुन राशि वालों की हो रही है। तो मिथुन राशि वालों के 10वें भाव में शनिदेव आके अब 2.5 वर्ष के लिए बैठ रहे हैं और शनि आपके भाग्य के कारक हैं, यानी कि मूल त्रिकोण राशि भाग्य स्थान में है तो भाग्य भाव का ही फल देंगे। और अष्टमेश भी है। अष्टमेश हम जो है हमारा आयु या मृत्यु का भाव भी होता है। तो इन दोनों भाव के स्वामी होकर शनिदेव 10वें भाव में बैठेंगे तो आपके लिए काफी कुछ बेहतर करने जा रहे हैं। यानी कि कुछ चीजें बहुत अच्छी होंगी, कुछ परेशानियां भी थोड़ी बढ़ेंगी इससे। क्या कुछ विस्तार से जानकारी है ये अब हम आपको बताएंगे। बिल्कुल। तो ना ही ढैया से और ना ही 7.5 से आप इस वक्त गुजरेंगे, लेकिन फिर भी ये 2.5 वर्ष शनि की दृष्टि के चलते आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, कैसे बीतेंगे, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले आइए बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर। देखिए, सेहत की बात करें तो सेहत को लेके मिथुन राशि वालों को कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। शनि के गोचर की बात करें तो 10वें भाव में शनिदेव रह के ना तो आपके किसी भी लगन को प्रभावित कर रहे हैं, ना स्वास्थ्य के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ सेहत आपकी आमतौर पर शनि के गोचर के चलते बढ़िया रहेगी, तो कोई बड़ी परेशानी नहीं है। ये गोचर जो है दर्शकों चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ज्यादा सटीक भविष्यवाणी आपको देखने को मिलेगी। जो हम बातें बता रहे हैं वो 99% तक सच जा सकती है। दूसरी बात क्या है कि शनिदेव 10वें भाव में रह के आपके कम से कम हेल्थ इश्यूज कोई नहीं दे रहे हैं। अगर आपको दशा अंतर्दशा खराब चल रही है तो उसके चलते परेशानियां बढ़ सकती हैं, लेकिन शनि के गोचर के चलते कोई बड़ी हेल्थ इश्यूज आपको नहीं रहने वाली है। हालांकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पे पड़ रही है। 12वां भाव निद्रा का होता है, सोने का होता है। कहीं ना कहीं इस समय पे आपको अनिद्रा की समस्या या स्ट्रेस का सामना जरूर करना पड़ेगा। भागदौड़ बहुत रहेगी इस गोचर में, इसके चलते कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा मन विचलित हो जाएगा या कुछ बात को सोचेंगे या अनिद्रा से दो चार हो सकते हैं। इसके अलावा कोई बड़ा हेल्थ इश्यू नहीं रहेगा। बिल्कुल। बात करेंगे अब आपके रिश्तों को लेकर। क्या लगता है मेंग जी, मिथुन राशि वाले जातकों के रिश्तों पर शनि की दृष्टि पड़ रही है?
देखिए, शनि की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो ये आपके प्रेम प्रसंग या लव रिलेशनशिप हो, मैरिड लाइफ हो, उसको थोड़ा सा प्रभावित करेगा। कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी परिस्थिति बनेगी आप या आपके जीवन साथी कोई ना कोई समय, अधिकतर समय एक दूसरे से दूर रहें। कई बार ऐसा हो जाता है ना, कई बार ऐसे भी लाइफ पार्टनर होते हैं कि शादी हुई और अलग अलग शहरों में नौकरी करनी पड़ती है या अलग अलग प्रदेश में जाना पड़ सकता है। इस तरह की परिस्थिति बनेगी। या अगर आप एक साथ भी रहते हैं तो एक दूसरे को समय कम दे पाएंगे। इस तरह की चीजें शनिदेव यहाँ बढ़ाएंगे, क्योंकि दशम भाव में बैठे हैं तो आपके भी कार्य, व्यवसाय, बिजनेस की ग्रोथ कर रहे हैं। उसके सिलसिले में आप अधिकतर समय पे विदेश रह सकते हैं। कुछ भी ऐच्छिक या अनैच्छिक परिस्थिति ऐसी बनेगी कि कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ तालमेल कभी कभी कम रहेगा या एक दूसरे को समय कम दे पाएंगे। लेकिन फिर भी कोई गलतफहमी ना रखें उस चीज को चलते, क्योंकि ये परिस्थिति भी आपको समझनी जरूरी है। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि कर्म से ही व्यक्ति की पहचान होती है, और यहाँ आज हम बात करें कर्म फलदाता शनिदेव की, तो मयंक जी, इनके काम काज पर शनि का कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा, चाहे लोग जॉब कर रहे हैं या अपना खुद का बिजनेस चल रहा है इनका? देखिए, दशम भाव में शनि है, आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाएंगे। काम, कारोबार, नौकरी, बिजनेस सब बहुत अच्छा मिथुन राशि वालों का चलेगा। आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये वो परफेक्ट टाइम है आपके लिए, इसका पूरा आप लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपका कहना चाहिए इस दौरान विदेश यात्राएं, भागदौड़ बहुत रहेगी। घर परिवार से दूर जाने के योग बनते हैं। और दो चीज का ध्यान रखें, अपनी माता जी के साथ रिलेशन खराब ना करें, उनकी सेहत का भी ध्यान रखें इस समय, ये बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं घर से स्थान परिवर्तन के योग भी जो है ना शनिदेव बना देते हैं, या फिर यूं कहें कि जैसे मैंने बोला कि पहले ही रिजल्ट दे देते हैं। आपको नई जगह, नए लोगों के साथ सामंजस्य बिठाना होता है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। बस यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखें, ज्यादा नर्वसनेस होने से बचना चाहिए जी। और किसी चीज के बारे में या भविष्य की चिंता मिथुन राशि वाले ना करें। चलिए, आइए फटाफट से बात करेंगे आपके आर्थिक पहलू पे। जी हाँ, आर्थिक रूप से शनि महाराज इस बार किस तरह से आपको करोड़पति बनाने जा रहे हैं इन 2.5 वर्षों में, जान लेते हैं मयंक जी से। देखिए, भाग्येश जब कर्म स्थान में आते हैं तो भाग्य के द्वारा लाभ शनिदेव देंगे। यानी कि आपकी मेहनत का अगर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था तो इस समय वो पूर्ण आपको फल मिलेगा। और आने वाले समय में दशम भाव से आपका जो राहु का गोचर भी हटेगा तो वो भी आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा और आपका मन जो है बिजनेस में, नौकरी में बहुत लगेगा। तरक्की काफी होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन लाभ भी होगा। लेकिन इस समय पे धन खर्च भी होगा। हो सकता है कि आप अपने सुख साधन बढ़ा लें, क्योंकि कभी कभी पैसा आता है, लग्जरी आती है तो इंसान अपने कहना चाहिए ना सुख साधनों में व्यय अधिक करता है। तो फिजूल खर्ची से बचें, जितना जरूरी है उतना ही खर्च करें। मयंक जी, जाते जाते क्या कुछ उपाय हैं इस बार इनके लिए? देखिए, वैसे तो कोई खास उपाय इसमें बनता नहीं है, लेकिन फिर भी शनिदेव के शुभ फल पाने के लिए अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति शुभ नहीं है तो आप शनिदेव की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि का दान करें और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गरीब व्यक्तियों की सेवा करें, तो निश्चित रूप से शनिदेव जो है आपके शुभ फलों में और वृद्धि कर देंगे। और अपने कर्म बहुत अच्छे रखें, बिल्कुल, क्योंकि आपको क्या करना है कि जो शनिदेव आपके भाग्य के कारक हैं, तो यहाँ आपको लोगों की सेवा करनी चाहिए, कोई एनजीओ चलाना चाहिए। समाज सेवा करने से शनिदेव आपके ऊपर हमेशा ही मेहरबान रहेंगे। बिल्कुल। तो इसी के साथ मुझे मयंक जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।